और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आज 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा देखिए यहां पर होनी है, जिसमें शाम 4 बजे ये घोषणा यहां पर हो सकती है। तारीखों का ऐलान यहां पर हो सकता है, कितने चरणों में चुनाव होगा, इसके अलावा उन तारीखों का ऐलान और साथ साथ कब इसके बाद जो गिनती है वो की जाएगी चुनावों की और नतीजे कब सामने आएंगे आपको बताई थी। और अब देखिए शाम 4 बजे चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करेगा। ये कंफर्म यहां पर हो चुका है। शाम 4 बजे का वक्त यहां पर निर्धारित किया गया है। 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा यहां पर होनी है। केरल, असम, पुडुचेरी, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, ये ऐसे राज्य जहां पर तमाम राजनीतिक दल इस वक्त कमर कस चुके हैं। और सबसे खास बात यह कि एसआईआर होने के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव यहां पर हो रहे हैं। इससे पहले जब ये चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो 7 चरणों में 7 से 8 चरणों में वो चुनाव यहां पर हुए थे। लेकिन इस बार क्योंकि जो फर्जी नाम उसमें थे उनको हटा दिया गया, फर्जी मतदाता प्रमाण पत्र लेकर जो लोग घूम रहे थे उनको हटा दिया गया है। और उसके बाद अब 4 से 5 चरणों में पूरे चुनाव यहां पर पश्चिम बंगाल में होंगे, निकलकर सामने आ रहा है। और डिटेल्स लेते हैं, नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, और क्या क्या डिटेल्स फिलहाल अभी सामने आ रही है? शाम 4 बजे तो घोषणा होगी। देखिए, बिल्कुल शाम 4 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। पश्चिम बंगाल के बारे में आपने जो बताया 4 से 5 चरणों में, जो सूत्रों से हमें इंडिकेट किया गया है वो पश्चिम बंगाल में 3 से 4 चरणों में मतदान हो सकता है। अगर चुनाव आयोग 5 चरणों में कराता है तो ये भी कोई अलग नहीं होगा, लेकिन जो जानकारी अभी तक मिली है वो 3 से 4 चरणों में हो सकता है। तमिलनाडु में 1 चरण, केरल में 1 चरण, पुदुचेरी में 1 चरण, असम में 2 से 3 चरणों में मतदान हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि एसआईआर के बाद पहली बार ये चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, तो अप्रैल में से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और ये प्रक्रिया मई महीने के पहले हफ्ते तक चलेगी और 7 मई से पहले सारी चुनाव की प्रक्रिया जो है 5 राज्यों में संपन्न कर ली जाएगी। पश्चिम बंगाल में इस बार ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी है और आपको बताना चाहेंगे कि सभी राजनीतिक दलों ने पहले से ही अपनी तैयारी कर रखी है। कांग्रेस ने तो अपनी दो सूचियां भी जारी कर दी है, जिसमें 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तमिलनाडु में भी कांग्रेस और डीएमके का जो गठबंधन है वो सहमति बन गई है सीटों को लेकर। केरल में सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां हैं, बंगाल में तैयारियां हैं, असम में तैयारियां हैं। तो सभी जगह राजनीतिक दलों को पहले से उम्मीद थी कि इसी दौरान चुनाव की घोषणा होगी और अप्रैल और मई महीने में पूरी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। कोशिश देखिए यही, जैसा जानकारी आप भी दे रहे हैं, अप्रैल और मई से पहले 15 तारीख से पहले सब कुछ संपन्न हो जाए। कोशिश यही, क्योंकि उसके बाद काफी ज्यादा गर्मी इन राज्यों में बढ़ जाती है और इसीलिए आम जनता का पूरा ध्यान रखा गया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त के चुनाव में देखिए एसआईआर ही होने वाला है। बहुत शुक्रिया। एमपी लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए एमपी लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।